जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नेहा सिंह राठौर ने कहा था यूपी में काबा, उनका गाना बहुत फेमस हुआ था, यूपी में काबा यूपी में काबा। पर आज चुनाव परिणाम आने के बाद सब लोग कह रहे हैं यूपी में बाबा और बाबा। यूपी में बाबा ने बाजी मारी है पिछले चुनाव से, हालांकि कम वोट मिले हैं, बावजूद इसके कांग्रेस को पटखनी देते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक तरफा सरकार बनाने के और आगे बढ़ा है और वो काफ़ी अच्छे लीड में चल रहे हैं। अभी रुझान पूरी तरह से आना बाकी है, बावजूद इसके भाजपा कार्यकर्ताओं को आप पीछे देख रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं। यहाँ पे एक तरफ ओपिनियन पोल से लग रहा था कि भाजपा इस बार काफ़ी कम सीट पे सिमट जाएगी, इसके बावजूद भाजपा ने बहुत बढ़िया परिणाम दिया है। पूरे देश में 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों पे एक तरफा जीत हासिल करने के बाद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर फिर से एक बार उभरी है। बाकी पार्टियों को सोचने पर विवश कर दिया है कि उनकी हस्ती या उनका अस्तित्व कैसा है। खासकर देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है भाजपा और आम पार्टी ने। जहां आम आदमी पार्टी ने पंजाब से अरविंदर सिंह के बाद बिन्नी की सरकार को एक तरफा पटखनी दी है, वहीं भाजपा ने जितने राज्य हैं बाकी 4 राज्य गोवा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर जैसे जगहों पे जीत हासिल करके ये बता दिया है कि भाजपा आज के डेट में भाजपा के अलावा दूसरा विकल्प यहाँ पे नहीं है। यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह से खुश हैं। हम उनसे भी जानेंगे, उनसे भी बात करेंगे इस जीत पे के बारे में। पूरी तरह से मस्त है भाजपा के कार्यकर्ता यूपी चुनाव और बाकी प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर। 5 राज्यों में 4 राज्य जीत हासिल करने के बाद जो यहाँ खुशी का माहौल आप देख रहे हैं वो देखते ही बनता है। मिठाइयाँ बांटे जा रही है, गुलाल लगाए जा रहे हैं। वजह यही है कि 5 राज्यों के चुनाव में शानदार जीत हासिल करते हुए 4 राज्यों में उसने जीत हासिल की है। एक जो सीट थी उसमें आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल करी है। वजह क्या है और क्यों है ये लोगों के समझ में आने लगा है। एक और आम आदमी पार्टी ने जहां जीत हासिल की है वहीं पे 4 विधानसभा सीट में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की है। आइए हम जानते हैं, यहाँ पे हमारे पूर्व विधायक भी हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष भी हैं और भाजपा के पदाधिकारी हैं, उनसे जानते हैं इस जीत की खुशी और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी क्या रणनीति होगी और इस चुनाव में जीत के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में इस जीत के परिणाम का क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम आते हैं हमारे पूर्व विधायक भोजराज नाग जी के पास। नाग जी, ये बताइए, यूपी में काबा, अब यूपी में आ गए हैं बाबा वापस, तो आप ये बताइए कि इस चुनाव परिणाम का, उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम का आने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में डालेगा यूपी का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनाव में? देश में मोदी जी ने जिस प्रकार की विकास की योजनाओं को लॉन्च किया है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई उसको देख करके ये यूपी चुनाव का नतीजा बता रहा है। उसके साथ साथ ये 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है इससे पूरा देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो विकास के काम हैं, जो वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा प्रदान की गई है, निश्चित रूप से उसका परिणाम है। यूपी में बाहुबली राज था, बाहुबली राज को योगी आदित्यनाथ ने कम किया है, उसका भी एक फ़ायदा आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस चुनाव में महंगाई मुद्दा थी वो मगर कहीं दरकिनार कर दी गई, क्योंकि यूपी में बाहुबली राज, गुंडा राज जो था उसको योगी आदित्यनाथ ने कम किया है। हम जानते हैं राधेलाल नाग जी से कि इस चुनाव के परिणाम के बाद यहाँ होने वाले चुनाव में क्या असर होगा, क्या छत्तीसगढ़ में भाजपा पुनः
सीट या सत्ता वापस हासिल कर सकती है? देखिए, ये तो बात सही है। अगर उत्तर प्रदेश, ये तो सत्य है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा कोई सरकार नहीं आया था आज तक। ये पहला मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो दोबारा 5 साल के बाद आए हैं। कारण यही है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है, वहाँ जितने भी अत्याचारी थे, जितने भी गुंडा लोग थे, उनको पूरा नाश कर दिया। उनको या तो गोली मरवा दिया या तो जेल में ठूस दिया। मतलब उत्तर प्रदेश पूरा आतंक वाला एरिया था, जहां कोई भी महिला स्वतंत्र नहीं थी। अगर मान लो अकेला कोई लड़की कहीं बाहर पढ़ने गई या कहीं बाहर घूमने निकले तो बड़ा चिंता हो जाता था। वहाँ पूरा गुंडा राज, बदमाश, लुटेरों, बलात्कारियों का ये शासन था, जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने समूल नष्ट कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी के जगह में अगर मान लो बीजेपी से भी कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो शायद इस ढंग से जो है ना शांति स्थापित नहीं कर पाता। ये तो सत्य है। उसको वहाँ की जनता एक्सेप्ट की, उसको स्वीकार की, क्योंकि सही बात है। और दूसरा, राम मंदिर का मुद्दा आज ना जाने कितने वर्षों से चल रहा था, मगर योगी जी के और मोदी जी के शासनकाल में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसको उत्तर प्रदेश के जनता बखूबी जो है जान रही है और पूरा देश, पूरा विश्व जान रही है, जिसका परिणाम है उत्तर प्रदेश में जीतने का, इतना भारी बहुमत से पुनः भारतीय जनता पार्टी का आने का। भाजपा पुनः आई है सत्ता पे, ये कहना है राधे लाल नाग जी का। हम इनसे ये भी जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी आगामी सत्र में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है। तो विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में आपके पास कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको आप उठाएंगे और उसके दम पे आप छत्तीसगढ़ में वापस सत्ता हासिल कर पाएंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, मगर सबसे सही हमारा मुद्दा रहेगा कि विकास जो भी निर्माण और जो जितने भी बड़े बड़े विकास के कार्य हुए हैं, वो बीजेपी के शासनकाल में ही हुआ है। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह के ही शासनकाल में बड़े बड़े विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल और पूरा गांव-गांव में सड़क, प्रधानमंत्री आवास, जितना भी विकास, अच्छा से अच्छा विकास वाला काम जो हुआ 15 साल में रमन सिंह के ही शासनकाल में हुआ। अभी कांग्रेस के शासनकाल में, भूपेश बघेल के शासनकाल में नजर नहीं आता है। खाली लिपापोती है, छोटा छोटा काम, कहीं प्रतीक्षालय तो कहीं मूत्रालय, कहीं ऐसे ढंग के काम। कहीं अगर कोई कह दे कि लंबा चौड़ा काम, बड़ा काम, अच्छा काम ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है। अच्छा, इस विकास के मुद्दे को लेकर के हम जाएंगे। और यूपी चुनाव और 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा था, इसी का इंतजार था। इसके बाद हमारी पार्टी जो है ना युद्ध स्तर में छत्तीसगढ़ में भी भिड़ने वाली है और भिड़ेगी। और अपने सत्य चीज़ों को, सच्चाई को जो है ना भूपेश बघेल जो किया है, भूपेश के सरकार जो काम किया है, उसी को बताएंगे कि ये काम है कि नाकाम है। वो जनता जानती है और हमको अपना कार्य करना है पार्टी के अगले आगामी चुनाव के लिए। आगामी 2023 में बीजेपी को विजय दिलाने के लिए हमको भूपेश के कारनामों को जनता के सामने उजागर करना है। अच्छा, वो ठीक है। एक और सवाल है नाग जी आपसे कि छत्तीसगढ़ के लगभग आधे से ज़्यादा विधायक उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार करने गए थे, कांग्रेस के विधायक। करोड़ों खर्च हुए हैं वहाँ पे, ये जानकारी मिली है, करोड़ों खर्च हुए हैं। बहुत विधायक गए हैं, हमारे यहाँ के भी विधायक गए हुए थे, मगर कांग्रेस सिर्फ 2 सीट वहाँ पे ले आई, एक राहुल गांधी के लिए, एक प्रियंका गांधी के लिए। उस विषय में आप क्या कहेंगे? ये छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है। यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक जाकर के वहाँ बड़े बड़े बातें की, छत्तीसगढ़ के मॉडल के बारे में वहाँ बताया, लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ की जनता जानती है और आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने झूठ बोल करके यहाँ के बेरोजगारों के साथ छल किया, यहाँ के किसानों का कर्जा माफ की बात की, लेकिन किसानों का राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्जा माफ नहीं हुआ। महिलाओं के पेंशन की बात की, लेकिन महिलाओं को पेंशन नहीं मिला 1000 रुपये। इस प्रकार से सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है, कंगाल सरकार है। और जब जब चुनाव आता है, इससे पहले असम में चुनाव आया, यहाँ के मुख्यमंत्री ने वसूली की, भ्रष्टाचार किया और वहाँ पे चुनाव लड़ा। और इसके बाद ये कांग्रेस पार्टी का एटीएम है छत्तीसगढ़ राज्य।
और इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक गए और जहाँ जाते हैं वहाँ बंटारार हो जाता है। तो भोजराज नाग जी का भी यही कहना है कि छत्तीसगढ़ से काफी खजाना लिया जा रहा है, लूटा जा रहा है, यहाँ से कांग्रेस आला कमान में दिया जा रहा है, बावजूद इसके हासिल कुछ भी नहीं आ रहा है। उदाहरण है उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का सिर्फ 2 सीट जीत पाना, वो 2 सीट भी अभी कंफर्म है कि नहीं ये भी हमें नहीं पता है। अगर 2 सीट मिल जाती है तो 2 भाइयों के लिए, भाई बहन के लिए काफ़ी है, बाकी जो भी है वो आपके सामने में है। मैं कैमरा पर्सन अलका गर्ग के साथ जावेद खान, पोल खोल बिंदास बोल के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद।